अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। इंशाअल्लाह आप सभी लोग अल्लाह के फजल करम से बखैरियत होंगे। आज आप लोगों के दरमियान हैदराबादी चिकन दम बिरयानी की बहुत ही शानदार, बहुत उम्दा सी रेसिपी के साथ हाजिर हैं। एक बार आप इस बिरयानी को बनाएंगे ना तो इसके कायल हो जाएंगे। तो इसलिए आप सभी लोग इस उम्दा सी बिरयानी को ज़रूर से बनाइएगा। तो चलिए इस रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। हमने 1.5 केजी चिकन ले लिया है। इसको हमने धुलकर स्ट्रेनर में रखकर इसके सारे पानी को निथार दिया था। हमें इस चिकन को मैरिनेट करना है। मैरिनेट करके हम इसकी बिरयानी बनाएंगे। तो मैरिनेशन से पहले हम बिरयानी का एक बहुत ही खुशबूदार मसाला तैयार करेंगे। तो इसको बनाने के लिए हमने 1.5 छोटा चम्मच स्याह ज़ीरा, 1.5 छोटा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च और 10 छोटी इलायची, 7-8 लौंग, 1 जावित्री, 3 इंच का टुकड़ा दालचीनी का। इसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है जिससे पीसने में आसानी हो। 2 बड़ी इलायची है, 3 बादियान के फूल हैं और 1 टुकड़ा हमने जायफल का लिया है। इन सब को हमें जितना बारीक हो सके इतना बारीक हमें मिक्सी के जार में ग्राइंड कर लेना है। और अब इसमें हम 3 बड़ा चम्मच लहसुन का पेस्ट, 3 बड़ा चम्मच अदरक का पेस्ट डालेंगे और कुछ पाउडर मसाले हैं। आधा छोटा चम्मच हल्दी, 2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 4 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 2 छोटा चम्मच हमने नमक डाला है। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिएगा। और जो ये हमने बहुत ही खुशबूदार सा मसाला जो तैयार किया है उसको हम इसमें डाल देंगे। पूरे मसाले को इसमें हम डाल देंगे। और 6 मीडियम साइज़ की प्याज को हमने 1.5 कप तेल में फ्राई किया है और उस पूरी प्याज में से 1 प्याज के बराबर लेयरिंग के लिए बचा लिया है और बाकी सारी प्याज को हम इसमें डाल दे रहे हैं। और ये देखिए पूरा तेल जो बचा हुआ है उस पूरे तेल को भी इसमें हम मिला देंगे। और एक बड़ा सा नींबू था हमारे पास, उसका भी रस निकाल कर इसमें डाल दिया है। और 400 ग्राम फ्रेश दही है, उस दही को इसमें शामिल कर देंगे। दही खट्टा ना रहे तो अच्छा है। और 3/4 कप पुदीने के पत्ते हैं और 3/4 कप धनिया की पत्तियां हैं, इनको भी हमने काट लिया है। तो हैदराबादी बिरयानी में धनिया और पुदीने के पत्ते ज़रूर पड़ते हैं, इसलिए अगर आपके पास रहे तो ज़रूर शामिल कीजिएगा। बहुत ही अच्छा फ्लेवर और टेस्ट इसका बनकर तैयार होता है। और अब इसको हम मिला देंगे। तो देखिए ये 15 हरी मिर्च को हमने मिक्सी के जार में हल्का सा कूट कर दरदरा सा पीस लिया है, इसको भी इसमें शामिल कर देंगे। अब इस सारी चीज़ों को मिला देंगे और इसको 1-1.5 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे। अगर आपके पास और टाइम है तो और टाइम के लिए भी आप रख सकते हैं। देखिए 1.5 घंटा मैरिनेशन पर रखने के बाद हमने चिकन को इस पैन में ले लिया है और हाई फ्लेम पर इसको पकने के लिए रख दिया है। हाई फ्लेम पर 7 से 8 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। 7 से 8 मिनट हो गए हैं चिकन को पकते हुए। अब इसको खोल देंगे और इसको हम 7 से 8 मिनट तक हाई फ्लेम पर खोलकर इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे, क्योंकि इसके बाद हमें भूनना नहीं है। ये चिकन हमारा इतनी देर में गल कर तैयार हो जाएगा। तो 7 से 8 मिनट तक हम इसको चला चला कर अच्छी तरीके से भून लेंगे और चिकन भी हमारा अच्छी तरीके से पक जाएगा। तो 7 से 8 मिनट हो चुके हैं इस चिकन को पकते हुए। अब इसमें से अभी हमें थोड़ा सा रोगन निकाल लेना है। देखिए चिकन पहले आप देख लीजिए, चिकन अच्छी तरीके से गल गया है। अब इसको हमें गलाने के लिए नहीं रखना है। तो इसमें से हम थोड़ा सा रोगन निकाल लेंगे। जब बिरयानी की लेयरिंग करेंगे तो उसमें हम डालेंगे। तो 3/4 कप के बराबर इसमें से हम रोगन निकाल लेंगे, यानी पीरा जो इसके ऊपर है वो निकाल ले रहे हैं। और इसको अब हम एक तरफ रख देंगे और चिकन को भी अब हम हटा देंगे। अब चावल बनाने का इंतज़ाम करेंगे। तो चावल हमने 1.5 किलो बासमती लॉन्ग राइस 1 घंटा पहले भिगा कर रख दिया था। और 1.5 किलो हमारा चावल है, इसलिए हमने इसमें 5 लीटर पानी डाला है। चावल का 3.5 गुना ज़्यादा हमने पानी डाला है। और कुछ मसाले हैं, 1 छोटा चम्मच स्याह ज़ीरा, 4-5 छोटी इलायची यानी हरी इलायची, 5-6 लौंग, 2 बड़ी इलायची, 2 इंच का टुकड़ा दालचीनी का और 3-4 तेज़ पत्ते हैं, इनको इसमें हम शामिल कर देंगे। 8 से 10 हरी मिर्च हैं, इनको भी इसमें डाल दिया है हमने। 1 नींबू का रस भी इसमें डाल देंगे जिससे हमारे चावल खूब खिले खिले से बने।
और 2 बड़ा चम्मच इसमें तेल डाल दिया है, जिससे हमारे चावल चिपके ना और हमारी बिरयानी बहुत ही बेहतरीन सी बनकर तैयार हो। 4 बड़ा चम्मच इसमें हम नमक डाल दे रहे हैं। नमक थोड़ा ज़्यादा ही डाला है, जितना चावल को एब्जॉर्ब करना रहेगा उतना वो एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर छानने के बाद इसको ये निकल जाएगा। जब आप चावल को पानी को जब आप चखिएगा तो जब आपको ज़रा सा तेज़ नमक लगे, यानी खिला खिला सा नमक लगे, तो वही बिरयानी में सही नमक होता है। और ये 5-6 आलू मीडियम साइज़ का हमने इसको 2 टुकड़ों में कर लिया है। इसको अच्छा सा फ्राई कर लिया है और इसमें डाल दे रहे हैं। ये ऑप्शनल है, हमारे यहाँ पसंद करते हैं लोग तो हमने डाल दिया है, और आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अब रख दे रहे हैं इसको पकने के लिए। पानी अच्छी तरीके से पकने लगा और इसमें हमने चावल को डाल दिया है। अब वीडियो नहीं डाल पाए, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो हमने इसमें 1.5 किलो बासमती लॉन्ग राइस डाला है। पानी पकने लगा था तो, और इसको एक बार हम चला देंगे और इसको अब हम ढाँक दे रहे हैं और 6 से 7 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। चावल को हमें 80% तक पकाना है और 20% तक बचा के रखना है, क्योंकि दम पर वो हमारे 20% पककर तैयार हो जाएंगे। तो चावल को पकते हुए 7 से 8 मिनट हो गए हैं। एक बार इनको हम देख ले रहे हैं चलाकर। बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा चावल 80% तक 82% तक पक चुका है। तो इसमें से हम थोड़ा सा पानी निकाल लेंगे। तो 3/4 कप पानी हमने निकाल लिया है। इसको लेयरिंग के वक्त ये काम आएगा। और अब चावल को हमने छान लेना है। चावल छान लिया है हमने। अब इसके बॉटम में थोड़ा सा तेल या घी जो भी लगाना हो लगा देंगे। तो हमने थोड़ा सा रोगन इस पर डाल दिया है। चावलों का 3 हिस्सा कर लिया है। 1 हिस्सा चावल इस पर हम डाल देंगे। अभी 1 हिस्सा चावल हमने इसमें डाल दिया है। जो बची हुई हमने फ्राई की हुई प्याज रखी है, थोड़ी सी प्याज को इस पर डालेंगे। थोड़ा सा रोगन इसमें डाल देंगे। फ्राई की हुई प्याज डाल देंगे और थोड़े थोड़े से धनिया और पुदीने के पत्ते भी इस पर डालेंगे हम। और आधे कप दूध में हमने थोड़ा सा येलो फूड कलर डालकर इसको घोल लिया था। इसको भी थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। अगर आपके पास ज़ाफ़रान है तो आप ज़ाफ़रान ही डालिएगा। हमारे पास ज़ाफ़रान नहीं है तो इसलिए हमने फूड कलर डाला है। अब देखिए आधा चिकन हमने इसके ऊपर डाल दिया है और फिर इसके ऊपर हमने दूसरा हिस्सा चावल का डाल दिया है। अब इस पर हमने थोड़ा सा रोगन डाल दिया है, थोड़ा सा दूध वाला कलर डाल दिया है, थोड़ी सी फ्राई की हुई प्याज, पुदीने और धनिया की पत्तियां भी डाल दी हैं। अब जितना चिकन हमारे पास बचा हुआ है पूरा चिकन इस पर हम डाल देंगे और इसके ऊपर जो बचा हुआ जितना भी चावल है पूरा चावल हम डाल देंगे और इसको हम बराबर कर देंगे। जितना रोगन हमारे पास बचा हुआ है पूरा रोगन इस पर हम डाल दे रहे हैं। जितना दूध बचा हुआ है मतलब दूध यानी कलर, वो पूरा फूड कलर हम डाल दे रहे हैं। धनिया और पुदीने की पत्तियां भी डाल दे रहे हैं। जितनी प्याज हमारे पास फ्राई है उस प्याज को डाल दे रहे हैं और ये जो हमने पानी निकाला था इस पानी को इसमें डाल दे रहे हैं, जिससे हमारे चावल बहुत अच्छी तरीके से पककर तैयार होंगे। और 1 बड़ा चम्मच के करीब हम इसमें केवड़ा वाटर डाल दे रहे हैं। 3-4 बड़ा चम्मच देसी घी इसमें डाल दे रहे हैं। और अब इस पे आप कोई टॉवेल कोई कपड़ा ढक सकते हैं। हम इस पे फॉइल पेपर लगा दे रहे हैं। फॉइल पेपर लगाने के बाद इसको हमने ढक दिया है और गैस की फ्लेम को हमने हाई कर दिया है। 2 मिनट तक हम हाई फ्लेम पर पकाएंगे। और अगर आपके भगोने का बॉटम अगर हल्का है तो इस पर हैवी बॉटम तवा भी इसके नीचे आप रख सकते हैं। तो 2 मिनट हाई फ्लेम पर पकाने के बाद हम इसको 12 से 15 मिनट लो फ्लेम पर पकाएंगे। उसके बाद इसको हम खोल कर देखेंगे। तो 12 से 15 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको देखेंगे। इसको खोल के एक बार देख ले रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन से खिले खिले से चावल एकदम उम्दा बनकर तैयार हुए हैं। एकदम पूरी तरीके से परफेक्ट बिरयानी बनकर तैयार हुई है। बहुत अच्छी सी खुशबू पूरे किचन में ही नहीं पूरे घर में बहुत ही अच्छी सी खुशबू फैली हुई है। और हमारा एक एक चावल आप देखिए अलग अलग और बिल्कुल खिला खिला सा बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही उम्दा बिरयानी बनकर तैयार हुई है। जो लोग चैनल पर नए आए हैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए
तो उसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और हमारे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आप सब लोगों को ये हैदराबादी चिकन दम बिरयानी की रेसिपी कैसी लगी, रेसिपी पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम एक नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। और आप सभी लोगों से सपोर्ट की दरख्वास्त है। अल्लाह हाफिज़।